This side Megha from BR Global School. Today we are discussing Civics Chapter 9 Public Facility. This is our first lecture. Let's start. Anu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. Anu and Kumar किससे traveling कर रहे हैं? By bus. कहाँ से? चेन्नई से. As they go around the city, they observe. वो क्या observe करते हैं? The water facilities available in the different parts of Chennai. Water and the people of Chennai. Senior government officials like Mr. Ram Gopal live in Anna Nagar, Chennai. This area looks lush and green with lawns maintained by a genius spring of water. ये वो एरिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरी भरी घास देखने को मिलती थी और उनको कौन मेंटेन करता था? स्प्रे से वाटर स्प्रे किया जाता था. बंगलोज हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे ऑन डे व्हेन द वाटर सप्लाई इज़ इनएडुकेट. लेकिन आजकल क्या था, यहाँ पर जो वाटर सप्लाई थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. मिस्टर राम गोपाल स्पीक्स टू अ सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal water board and a water tank is easily arranged for his house. मिस्टर जो राम गोपाल हैं वो क्या करते हैं, किसी सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं और अपने लिए क्या करते हैं, वाटर टैंकर मंगवा लेते हैं घर के लिए. Like most areas of the city, Subramaniam apartment in the Mylapore suffer from water shortage. इसी तरह से शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिसे एक नाम दे रखा है सुब्रमण्यम. इनका जो अपार्टमेंट है ये कहाँ है? मालापुर में. और ये बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज फेस कर रहे हैं वाटर की. दिस एरियाज गेट्स म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 days. यहाँ पर पानी कब देती है म्यूनसिपैलिटी? 2 दिन में एक बार. A private borewell meets some of the residents' water need. जो प्राइवेट बोरवेल है वो कुछ लोगों की नीड्स को पूरा कर पाते हैं. बोरवेल वाटर इज़ हाउएवर ब्रेकिश सो द रेजिडेंट यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग. जो वो भी वाटर है वो भी बोरवेल का ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ मिला रहता है. तो वाटर इतना साफ़ ना होने की वजह से लोग उसे सिर्फ टॉयलेट्स में और वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं. फॉर अदर यूजेस वाटर इज़ परचेज फ्रॉम टैंकर्स. बाकी यूज़ करने के लिए लोगों को पानी टैंकर्स का खरीदना पड़ता है. सुब्रमण्यम स्पेंड अप टू 500 to 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर. सुब्रमण्यम का तो आपको पता चल गया कि वो कितना पानी लगा के लिए पैसे खर्च कर रहा है, 500 to 600 पर मंथ. फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरीफिकेशन. ROs यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम्स ताकि वाटर को प्योरीफाई किया जा सके अपने घरों के लिए. Siva lives on rent on the first floor of a house in Madipakkam and gets water once in 4 days. अब यहाँ पर जो एक नाम दे रखा है सीवा, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है. वो फर्स्ट फ्लोर पर रह रही है मडिपक्कम में और उन्हें पानी कब मिलता है? 4 दिनों में एक बार. Shortage of water is one major reason why Siva can't bring his family to Chennai. इसी वजह से सिवा क्या है, अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लेकर आ रहा क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है. फॉर ड्रिंकिंग सिवा बाइज बॉटल वाटर. पीने के लिए उसे बॉटल वाटर ही खरीदना पड़ता है. पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सैदाबाद एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम. स्लम होती है झुग्गी झोपड़ियाँ. पद्मा क्या करती है, एक डोमेस्टिक हेल्पर के वे में काम करती है. कहाँ पर? सैदाबाद पे. और वो कहाँ रह रही है? झुग्गी झोपड़ी में पास में ही. और वो कितना रेंट पे करती है? 650 फॉर द हटमेंट विच हैज़ नाइदर अ बाथरूम नोर अ टैप कनेक्शन. जहाँ पर जिस स्लम में वो रह रही है वहाँ ना तो कोई बाथरूम है और ना ही कोई टैप का कनेक्शन है. फॉर 30 सच हटमेंट, जैसे इसके पास है हटमेंट पद्मा के पास, वैसे ही वहाँ पर 30 और हटमेंट्स बनी हुई हैं. झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी लगा लीजिए. देयर इज़ अ कॉमन टैप एट द वन कॉर्नर. एक कॉर्नर पर कॉमन टैप है. इन विच वाटर कम फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 minutes ट्वाइस डेली. और वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ 20 minutes के लिए पानी आता है, वो भी दिन में 2 बार. अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 bucket विद इन द दिस टाइम. लगभग वो कितना पानी भर पाते हैं? सिर्फ 3 buckets. द सेम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग. इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल. और समर्स के अंदर तो वो जो वाटर का फ्लो बहुत कम हो जाता है, किल्लत फैल जाती है. सो दैट वन फैमिली गेट्स वाटर
ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। तो एक ही फैमिली को लगभग पानी मिल पाता है। सो पीपल हैव टू वेट लॉन्ग हार्स फॉर वाटर टैंकर। लोगों को लंबे कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है किसके लिए? वाटर टैंकर्स के लिए। सो वाटर इज़ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हम सभी जानते हैं। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर एंड फॉर गुड हेल्थ। Not only is it necessary for us as to be able to meet our daily needs. वाटर के बिना हम जिंदा तो नहीं रह सकते, ये तो सब जानते हैं। इसके साथ साथ वो हमारी डेली की नीड्स को भी कंप्लीट करता है। बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मैनी वाटर रिलेटेड डिसीजेज। अगर हम साफ पानी पिएंगे तो हमें पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेज ऑफ डिसीजेज सच एज डायरिया, डिस्ट्रेट, क्लोरिया, ये पानी से फैलने वाले डिसीजेज हैं। ओवर 1600 इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। इससे जो ज़्यादातर लोग सर्वाइव करते हैं वो क्यों रहते हैं? जो छोटी एज के हैं। रिपोर्टेडली डाई, हम लोग लगभग पढ़ते हैं कि पानी से रिलेटेड डिसीज़ होने की वजह से इन लोगों की मृत्यु हो गई यानी मर गए। दीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड इफ पीपल हैव एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? अगर लोगों के पास पीने का पानी साफ होगा तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। इन आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जो राइट टू लाइफ है ये इसमें पानी भी उतना ही ज़रूरी है और राइट टू वाटर भी हमारा राइट टू लाइफ का ही पार्ट है, जिसे हमें गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में। दिस मीन दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर। ये क्या है? हर पर्सन का राइट है, चाहे वो आदमी अमीर है चाहे गरीब है, टू हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट शी और ही कैन अफोर्ड। मतलब जो हम अफोर्ड कर सकते हैं उतने प्राइस के ऊपर हर पर्सन को उसकी डेली नीड्स के अकॉर्डिंग पानी मिलना चाहिए। देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, ये सबके लिए ज़रूरी है। सो देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस इन विच बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड दैट द राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ फंडामेंटल राइट। बहुत से कोर्ट में बहुत सारे केसेस पड़े हैं जहाँ पर लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। In 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter, जहाँ पे एक लेटर पहुँचा था। ये बात है 2007 की आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। वो लेटर लिखने वाला कौन था? रिटन बाय अ विलेजर ऑफ महबूब नगर। एक महबूब नगर से एक आदमी ने, गांव के व्यक्ति ने लेटर लिखा है हाई कोर्ट को। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कंटेमिनेशन क्या होता है? दूषित पानी। The villager's complaint was that a textile company was discharging poisonous chemical. उसने क्या बताया कि टेक्सटाइल कंपनी से जो डिस्चार्ज हो रहा है पॉइजनस वाटर जो वो डिस्चार्ज कर रहे हैं वो किस में मिल रहा है? गांव के पास की गांव नदी में। इनटू अ स्ट्रीम नियर हिज विलेज। कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर, उससे क्या हो रहा है? सारा जो पानी है धरती का, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उनके वहाँ का, वो दूषित हो रहा है। विच वॉज द सोर्स फॉर इरीगेशन, जो एकमात्र सोर्स है उनके लिए सिंचाई के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए। द जजेस डायरेक्टेड द महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उन्होंने जजेस ने उसी वक्त उनको कहा कि इनको जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे कि आप सभी को क्या कीजिए? सप्लाई कीजिए 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। तब तक जब तक ये पानी साफ ना हो जाए तब तक। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर, देयर आर अदर एसेंशियल फैसिलिटीज। एसेंशियल क्या होती हैं? बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमारी फैसिलिटी है, दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एवरीवन, तो वो सबको मिलनी चाहिए। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज़। वो क्या थी? हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन साफ सफाई के लिए। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस दैट आर आल्सो नेसेसरी, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। एंड दीज आर आल्सो नोन एज पब्लिक फैसिलिटीज़। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ public facility is that once it is provided its benefit can be shared by many people। आगे इसके सबसे मेन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते हैं कि जो पब्लिक फैसिलिटी है अगर एक बार मिल जाए तो उससे बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। फॉर इंस्टांस अ स्कूल
A school in the village will enable many children to get educated. अगर हम एक स्कूल की बात करते हैं तो एक स्कूल क्या करता है, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन देता है. सो सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल. इसी तरह से अगर हम एक एरिया को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो भी वो बहुत सारे लोगों को लिए यूज़फुल होगी. फार्मर्स कैन रन पंप सेट. फार्मर्स उससे पंप सेट चला सकते हैं जिससे वो अपने फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं. पीपल कैन ओपन वो स्मॉल वर्कशॉप दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टूडेंट विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी. स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा कि वो अच्छे से ईजिली स्टडी कर सकते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठाते हुए, स्ट्रीट लाइट्स का. एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन द सेम वे, सम वे और द अदर. हो सकता है कि किसी को किसी वे में कुछ फ़ायदा मिले इससे और किसी को किसी और वे में. द गवर्नमेंट रोल. गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सो इम्पॉर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing these to the people. हमें पता है कि ये जो पब्लिक फैसिलिटी हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी की ड्यूटी तो होगी ना इसको प्रोवाइड करने का. द समवन इज़ द गवर्नमेंट. वो समवन कौन है, गवर्नमेंट है. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन. अब ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो सभी तक प्रोवाइड करे. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब हम पढ़ते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को ही क्यों मिलती है. वी हैव सीन दैट प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट. हम जानते हैं फ्रेंड्स की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो ये काम करेंगी तो सही, लेकिन वो किस लिए करेंगी, क्योंकि सिर्फ अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ही मार्केट में काम करती हैं. यू रीड अबाउट इन द चैप्टर द स्टोरी ऑफ अ शर्ट. या आप शर्ट की स्टोरी में 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी देयर इज़ नो प्रॉफिट टू बी हैड. अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इन सेक्टर में क्या होता है कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल बट प्रॉफिट कैन एक्योर टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एंड एंटी मलेरिया कैंपेन. आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जब थोड़ा वेदर चेंज होता है बारिश के दिनों में एंटी मलेरिया कैंपेन चलाती है. A private company will probably not be interested in undertaking such work. और कोई भी प्राइवेट कंपनी इस तरह के फ्री के काम करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी. बट फॉर अदर पब्लिक फैसिलिटीज सच ए स्कूल हॉस्पिटल प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड. अगर हम प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगी. वी हैव मैनी ऑफ दीज पर्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज़. हम देख भी चुके हैं बड़े बड़े शहरों में इन सब चीज़ों के बारे में. सो सिमिलरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल हैव सीन प्राइवेट कंपनीज सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स. आप शहरों में रहते हुए ये देख सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो वाटर टैंकर सप्लाई करती हैं. ड्रिंकिंग वाटर के लिए सील्ड बॉटल्स मिलती हैं. इन सच केसेस प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड. इसमें क्या होता है, बॉटल वाटर के रेट आप जानते हैं वो इस प्राइस पर देती है जिस पर लोग उसे अफोर्ड कर सकें. सो हैंस दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट. वो हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है. इफ़ वी गो बाय द रूल दैट द पीपल विल गेट्स as much as they can pay for, then many people who cannot afford to pay for such facilities. अगर हम पब्लिक फैसिलिटीज़ की भी अगर बात करें कि इसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देना हो तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव्ड ही रह जाएंगे. वो नहीं कर पाएंगे अफोर्ड और हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को डिसेंटली ना चला पाए. सो क्लियरली दिस इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल ऑप्शन. तो अब ये हम देख सकते हैं कि ये डिज़ायरेबल सबकी इच्छा से होने वाला ऑप्शन नहीं है. पब्लिक फैसिलिटीज़ रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड. पब्लिक फैसिलिटीज़ किससे रिलेट करती हैं, पीपल्स की बेसिक नीड से. एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर्स दैट दीज फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट. द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज़ फॉर ऑल पर्सन living in this country. The responsibility to provide public facilities so therefore must be that of government. अब यहाँ पर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ दे रहा है, आर्टिकल 21 जो एश्योर करता है कि सभी पर्सन को पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हम लोगों तक ये पहुँचाएँ. सो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट मेरे दूसरे लेक्चर में इसे कंप्लीट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.